भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ होती रहती है। ऐसे में सरहद की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए चुनौती लगातार बनी हुई है। यहां थोड़ी सी भी चूक जान जाने का खतरा बना रहता है। आए दिन गोलाबारी आम बात है। ऐसे में सरहद के गांव के लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जान भी गंवानी पड़ती है। देखिए पुंछ सेक्टर से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट। ये कश्मीर का पूंछ सेक्टर है। नियंत्रण रेखा के उस पार कुछ ही मीटर दूर है पाकिस्तान का कोहात। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर बाड़ बनी है। साल भर ये फौजी यहां सरहद की हिफाजत का जिम्मा संभालते हैं। ये सरहदी इलाका बेहद खतरनाक भी है और इस तरह की खाइयां यहां जिंदगी और मौत के बीच बस मामूली सा फर्क बनाती हैं। यहां तैनात जवानों को पता है कि नियंत्रण रेखा पर कभी भी गोलाबारी शुरू हो सकती है। इस साल तो एलओसी के पार से युद्ध विराम का उल्लंघन सबसे ज्यादा हुआ है। रोजाना औसतन 10 से 12 बार सरहद पार से बिना उकसावे के फायरिंग हो ही जाती है। हफ्ता भर पहले ही भारत को यहां जवाबी कार्रवाई में तोप का मुंह भी खोलना पड़ा। गोलियां और मोर्टार के हमले यहां आम बात है। 2003 का युद्ध विराम कहीं नजर नहीं आता। किस तरह हर एक जो भी मूवमेंट है नियंत्रण रेखा के पार जो उस साइड है मेरे पीछे है उस पे कैसे नजर रखी जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास के साथ साथ जो मॉडर्न गैजेटरी लगाई गई है ताकि जो भी दुश्मन या जो घुसपैठी कोशिश कर रहे हैं उनको उनसे कैसे निपटा जाएगा। नवंबर में यहां नियंत्रण रेखा के पार से हुई गोलाबारी में 14 फौजियों ने अपना फर्ज निभाते हुए जान न्यौछावर कर दी। जवाब में सेना ने भी लगातार सख्त जवाबी कार्रवाई की। इन जवानों को हर पल चौकन्ना रहना होता है। छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इन चौकियों पर हर वक्त दुश्मन की निगाह बनी रहती है। हम यहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर में है जो यहाँ सेना का है। नियंत्रण रेखा पे यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरह सेना के लोग यहाँ किस तरह अपनी ड्यूटी निभाते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं। यही इनका सोने जागने काम करने का सब कुछ यही से होता है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये काफी ही वॉलेटाइल है। हर दिन ऑन एन एवरेज जो होती है पिछले एक साल में जो है 10 सीज फायर वायलेशंस होती हैं नियंत्रण रेखा पे, क्योंकि इस साल में 4000 के करीब सीज फायर वायलेशंस हुई हैं जो पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा है। इनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो सीज फायर वायलेशंस हैं, जो सीज फायर का उल्लंघन है उसका जवाब देना, घुसपैठ को रोकना, बैट एक्शन जो भी यहाँ हो रहा है उसका भी जवाब देना। सीमा पार से होने वाली गोलाबारी का शिकार अक्सर यहाँ के गांव वाले होते हैं। इसी साल जुलाई में मोहम्मद फारूक चौहान के घर पर हुई गोलाबारी में उनके पिता मोहम्मद रफीक, मां राफिया बी और 15 साल के भाई मोहम्मद इरफान की मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ तो फारूक सऊदी अरब में ड्राइवर का काम कर रहे थे। वो अब कहते हैं कि उनके जीने का मकसद ही खत्म हो गया है और पता नहीं कब उनके घर पर फिर आफत टूट पड़े। मम्मी, डैडी और भाई सब बाहर बैठे हुए थे। यहाँ पे आके जब पहले शेलिंग किया यहाँ पे आके गिरा है। उन तीनों की डेथ हुई। अपना ठिकाना यही है, इसको छोड़ के तो नहीं किए जा सकते ना। बस अभी मालूम है, अभी खाना खाया, मालूम है शाम को खाएंगे या नहीं खाएंगे। फायर का यहाँ पे भरोसा कुछ भी नहीं है। पूरा घर उजड़ गया तो पीछे क्या बाकी बचे है हमारे घर में। फारूक के रिश्ते के भाई शकील अहमद सेना के लिए कुली का काम करते थे। 2012 में एक बारूदी सुरंग पर पैर पड़ा और अपना पैर गवा बैठे। विकलांगता के बावजूद शकील ने कुली के तौर पर सेना के साथ फिर काम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पिछले 2 साल से मैं बिल्कुल बेकार बैठा हूँ। कोई काम रोजगार नहीं है मेरे पास। आर्मी ने क्या बोला? सर आर्मी ने यही बोला है तू हैंडीकैप है, कोई काम नहीं कर सकता है। जनवरी में ही 2 कुली पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में मारे गए। पाक बैट टीमों का मकसद एलओसी के पार आकर फौजियों को निशाना बनाना होता है। पाक बॉर्डर एक्शन टीम ने यहां सेना के साथ काम करने वाले एक कुली का सर कलम कर दिया। 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर लगातार निगरानी रखना इंसानी निगाहों के बस की बात नहीं। इसके काम के लिए सेंसर्स पर आधारित एक अति आधुनिक निगरानी प्रणाली है जो घुसपैठियों की टो लेती है। पता चलने के बाद सेना मुठभेड़ के जरिए उनसे निपटती है, जहां फौजी
लगातार आतंकियों की हरकतों पर नजर रखते हैं, जो एलओसी पार से आतंकी लॉन्च पैड से अपनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अक्सर पाकिस्तान लॉन्च पैड के तौर पर नियंत्रण रेखा पर बसे गांवों को मकानों का इस्तेमाल करता है। नियंत्रण रेखा पर खिंची बाढ़ के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सेना की टुकड़ियों को नियंत्रण रेखा पर तैनात करने से पहले राजौरी के इस कोर बैटल स्कूल में खास ट्रेनिंग दी जाती है। फौज का कहना है कि सालाना अफसरों समेत करीब 30,000 फौजियों को कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। खुफिया जानकारी लेना, जंगलों और शहरों में लड़ना, छुपे हुए दुश्मन का सामना करना और आईईडीज और बारूदी सुरंगों से निपटना इन जवानों की खासियत है। हम देखेंगे कि किस किस किस्म की आईडी वो लगाता है, लेकिन इसमें ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो इम्प्रोवाइजेशन है ये दुश्मन की सोच के ऊपर डिपेंड करती है। हमने कुछ किस्म की इम्प्रोवाइजेशन देखी है, कुछ तरीके हमने नमूने यहाँ अंदर रखे हैं। यहाँ फौजियों को सिखाया जाता है कि डबल रोटी से लेकर फोन और घड़ी से लेकर सोलर प्लेट तक बम किसी भी शक्ल में हो सकता है। मॉक ड्रिल्स के जरिए इनको खूब अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि एक भी गलत कदम जानलेवा हो सकता है। व्यापक सीमा प्रबंधन के तहत सेना की प्राथमिकता स्थानीय लोगों तक पहुंचना है। वो नौजवानों को ट्रेनिंग और व्यावसायिक कोर्सेज करवाती है, ताकि अगर ये लोग सुरक्षा बलों में शामिल होना चाहें तो हो सके। हमीरपुर के इन लोगों का कहना है कि इनकी कामयाबी सेना की कोशिशों की वजह से है। इनमें से कुछ लोग तो बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। आर्मी यहाँ के युवाओं को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह वो सुरक्षा फोर्सेस में ज्वाइन कर सकें, ताकि जब भी कोई मुश्किल हो वो उसका मुकाबला कर सकें। मेरा ये शौक था कि मैं सेना में जाऊं और अपने देश की रक्षा करूं। तो हम इसीलिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अगर सभी फेस कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी आगे आए और अपने देश के लिए कुछ करें। और जो एक मतलब कि गर्ल्स को आगे आने का बहुत कम मौका मिलता था, लेकिन आज अगर हमें मौका मिले तो हम भी आगे आए। Whenever we interact in whatever personal capacities or official capacities, we do try to motivate them and encourage them to pursue armed forces as an option. And now with the permanent commission coming into the army for women officers, certainly it adds on to the desire of youth to join this organization. लद्दाख से लगी सीमा पर चीन के साथ लगातार तनाव बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर दबदबा कायम रहे, ताकि सेना के इस मोर्चे पर अचानक बड़ी चुनौती का सामना ना करना पड़े। पुंछ में नियंत्रण रेखा से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।